नरोली से भिलाड़ जाने वाले मुख्य मार्ग पर पुष्पक बार के सामने एक साथ 6 गाय व बैलों को गाड़ी ने रौंदा, जिनमें से 4 की जगह पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना जिस टैंकर से हुई वह गाड़ी और चालक को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। जिला प्रशासन से लोगों ने लगाई गुहार। नमस्कार, सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आए दिन लगातार प्रदेश के नरोली और दादरा विस्तार में जानवरों के चलते सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रही हैं। प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा मामला आया सामने। नरोली के पुष्पक बार के सामने भिलाड़ की तरफ जा रहे कंटेनर ने 6 जानवरों को फुल रफ्तार में रौंद दिया। मामले के बाद स्थानीय विस्तार के लोगों ने चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में भारी संख्या में गौ सेवक एवं स्थानीय विस्तार के समाज सेवक नेतागण उपस्थित होकर मामले पर अपना रोष जताया। मामले की जानकारी मिलते ही नरोली आउटपोस्ट के इंचार्ज सूरज राउत एवं सिलवासा थाना प्रभारी अनिल टीके एवं पशुओं के जानवर एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। देखिए ग्राउंड जीरो से हेमंत मिश्रा ने आंखों देखे मामले पर बनाई यह रिपोर्ट। इसी तरह आसपास के विस्तार की खबरों से बने रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही हम तक किसी भी प्रकार की खबरों को पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं नरोली यानी भिलाड़ चेक पोस्ट के पास मौजूद हूं, जहां पीछे आपको बैकग्राउंड में जरूर दिख रहा होगा कि किस वक्त यहाँ पर कहाँ है। पुष्पक बार के सामने अभी यहाँ पर जो घटना हुई है वो आप लोगों के दिलों को झकझोर के रख देगा। मामला ये है कि एक ट्रक जो है वो सिलवासा से भिलाड़ की तरफ जा रहा था, जिसमें 6 गाय जो है वो चपेट में आ गई और उसमें से कुल कई गायों की जो यहाँ पर जगह पर ही मौत हो गई है और 1 या 2 गाय जो हैं वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। तमाम गौ सेवक, तमाम विस्तार के जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है, साथ में सरपंच और चुने हुए प्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और स्थानीय पुलिस, खासतौर पर अगर बात की जाए नरोली पुलिस की जो टीम है वो आ चुकी है। पीएसआई सूरज राउत जो है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ गए। 112 की टीम यहाँ पर आ गई है। सबसे पहले तो मैं हम लोगों को बता दें कि सिलवासा न्यूज़ लाइन लगातार उन चीजों पर ध्यान दिया हुआ है। पहले भी ये चीजें हमने उठाई थी और अब भी हम ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन को इस चीज पर बहुत ही खास तौर पर इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत होगा। योगेश भाई, कहीं ना कहीं ये याद होगा जिस तरह से आपने सुबह सुबह के टाइम एक बार बुलाया था और सुबह सुबह गाय की कुछ मौत हो गई थी, जिसके बाद हम लोगों ने खबर भी दिखाई। आज यहाँ पर जो घटना हुई है, सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि सड़क पर इस तरह का जो घटना हुआ है वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस तरह की घटना आखिर कब थमेगा। क्या कहना चाहेंगे? गाय माता की जय। हमारे नरोली गांव में आए दिन गौ माताओं के साथ हो रहा है अन्याय। गौ माता के साथ आज जो हुआ है बहुत ही नरोली गांव में सबसे बड़ी घटना हो चुकी है। आज नरोली गांव में हमारे यहाँ ये पुष्पक बार के सामने 4 गायों की एक साथ मृत्यु हो गई और 2 गाय पूरी तरह से इंजर्ड है, जिन्हें हमें एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया है सिलवासा के लिए और 4 गाय यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। हम प्रशासन से रजूआत करना चाहते हैं कि नरोली गांव में आए दिन गायों के साथ ये जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, तो हम उनसे ये मांग हर बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि हमारे गांव के लिए एक अच्छी सी गौशाला बनाया जाए। साथ ही में ये जो हमारे गांव के जो लोकल जो लोग हैं, जिनकी मालकी गाय बोलते हैं, मालिक की गाय, जिसके कानों में टैग लगा हुआ, वो टैग से वो गायों को, उस मालिकों को सीधा संपर्क हो। अब मैं चाहता हूं, आज आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन जी से मैं रजूआत करना चाहता हूं कि आज ही हमारे पीएसआई साहब भी यहाँ पे है और पूरी गांव की यहाँ के सारे गौ सेवक के यहाँ पे है। तो आज जितनी भी गाय हमें मिले रास्ते पे जो मालिक के है, हम अभी जाएंगे और सख्त कदम उठाने के लिए साहब को रजूआत करेंगे पीएसआई साहब से कि जो मालिक है उनको, उनकी गाय रास्ते पे मिले तो उनको सीधा एफआईआर करके हमारी रजूआत पे अंदर करे आज रातों रात। प्रशासन से मेरा ये निवेदन है, जिसकी गाय या बलद के कान में जो ट्रैक लगा है वो किसकी गाय है वो प्रशासन को मालूम पड़ता है, जिला पंचायत को मालूम पड़ता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मालूम पड़ता है कि किसको लोन दिया। और दूसरी गाय जो किसी के कान में ट्रैक नहीं लगा है वो गाय लोग को प्रशासन गौशाला में जमा करे और जो भी है वो कार्यवाही करे। और जिसके कान में ट्रैक लगा है
वो गाय रोड पे घूम रही है, उसपे प्रशासन कड़क से कड़क नियम लगावे और कायदा कानून का पालन करे। आखिर जब मामला हुआ है तो स्थानीय विस्तार के आप देख सकते हैं सभी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, चारों तरफ लोग इकट्ठे हैं। हालांकि इस वक्त और भी लोग हैं जो दूसरी तरफ मौजूद हैं, गाय को जो है वो एम्बुलेंस में भर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आज घटना इतना भयावह था कि अगर उस वक्त इस जगह पर अगर व्यक्ति कोई होते और भीड़ होती तो सोचिए उनका हाल क्या होता और उनके परिवारजनों का क्या हाल होता। हालांकि गाय है, जानवर है, सड़क पर थी और जिसके चलते इतना भयावह हुआ। हालांकि वो बोल नहीं सकती कि उन्हें किस तरह का दर्द होगा, लेकिन मैं वाकई बता सकता हूं इतनी दर्दनाक स्थिति है कि मैंने जब स्वयं इन चीजों को देखा है तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दर्द क्या क्या एहसास हो रहा होगा ये होगी। योगेश भाई, खास तौर पर अगर मैं ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहूंगा, पिछले दिनों भी इस तरह के मामले हुए, अब आप लोगों का किस तरह का एक्शन होने वाला है? क्योंकि खास तौर पर सभी जो लोग हैं वो आकर्षित नजर आ रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन के समक्ष यहाँ से ही इन लोगों को सामने लाया जाएगा जिन लोगों के गाय जो है, जानवर जो है वो सड़कों पर दिख रही है, क्योंकि उनके ऊपर टैग लगा हुआ है और टैग के थ्रू पता चल जाएगा कि किस तरह का मामला है और किसका गाय है। तो आने वाले दिनों में किस तरह से नरोली पंचायत इस पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है? नरोली ग्राम पंचायत आज ही से एक्शन लेगी। जिसकी गाय के कानों पे जो टैग लगा है उनसे पता करेंगे अभी का अभी। यहाँ से जैसे जाएंगे हम पता करेंगे जिसकी भी गाय रास्ते पे है उनके ऊपर एफआईआर करेंगे और प्रशासन से रजूआत करके उनके परिवार में जो भी सरकारी नौकरी में काम कर रहा है उन सभी को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि वो लोग गाय को पाल रहे हैं और रात को छोड़ देते हैं, लोगों के साथ एक्सीडेंट होता है। आज गाय के साथ एक्सीडेंट होने के बाद भी कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई कितने ट्रक के गाय की वजह से लोग जपट में आ गए हैं। आपने आगे देखा होगा होटल के सामने एक दो बार एक्सीडेंट हो गया है, वो गाय की वजह से हुआ था। कंटिन्यू। हाँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि जो मालिक है उनको ऊपर लीगल एक्शन हो और उनके परिवारों को जो भी सरकारी नौकरी करे उन्हें बर्खास्त किया जाए हमेशा के लिए। जी, खास तौर पर ये चीजें, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि दादरा और नरोली का विस्तार, खास तौर पर नरोली के विस्तार में मुख्य मार्गों पर जब आप सड़क पर गाड़ी लेकर, वाहन लेकर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गाड़ी के चारों तरफ जो है वो ये चीज देखने को मिलेगी। जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो आवारा पशु बोल सकते हैं आप, और जिनके मालिकाना हक है जो उन गायों पर, वो गायें आपको सड़क पर बेधड़क दिखाई देंगी, जिसके चलते लगातार सड़क पर दुर्घटनाएं जो है वो बनती जा रही है। जिला प्रशासन को खास तौर पर इस चीज पर इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसके साथ इंसानों को तो चोट लगी रही है, साथ में जानवरों के ऊपर भी खपत हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का ये चीजें रहा है। पड़ोस के राज्यों की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहां पर किस तरह से एक्शन होता है, गुजरात की अगर बात की जा रही है तो कहाँ उस तरफ किस तरह का एक्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को उसी के तर्ज पर सिलवासा के लिए भी एक नए कानून की गठन करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन, नरोली।